हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ी होगी, कभी अपनों के लिए या फिर कभी अपने प्रियजनों के लिए, क्योंकि ट्रॉमा, डेंगू, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों में ब्लड या प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती ही है। हर बार आसानी से ब्लड या प्लेटलेट्स मिलने की खुशनसीबी बहुत कम लोगों को ही हासिल होती है, वरना 2-3 बार खून का बंदोबस्त करने के बाद ब्लड डोनेशन के लिए डोनर खोजना पहाड़ खोदने जैसा हो जाता है। इसमें भी जब प्लेटलेट्स की बात आती है तो कई बार डोनर ब्लड डोनेशन से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कई बार स्वस्थ होने के बावजूद लोग संक्रमण के खतरे और हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने की वजह से, आशंका की वजह से ब्लड डोनेशन से कतरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में खून की किल्लत हो जाती है, लेकिन ब्रिटेन से जो खबर आई है उससे तो यही लगता है कि आगे किसी मरीज या उसके परिजन को खून की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। दरअसल ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने लैब में ही आर्टिफिशियल ब्लड तैयार कर लिया है। दुनिया में पहली बार किसी लैब में विकसित किए गए खून को 2 लोगों को 5 से 10 ml की मात्रा में चढ़ाया गया है। फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन अगर लैब में तैयार हुए खून का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो खून से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ा वरदान ये साबित हो सकता है। यहां समझना जरूरी है कि आखिर लैब में खून कैसे बन गया और ब्रिटेन में क्लिनिकल ट्रायल सफल होने पर मरीजों को क्या फायदा होगा। ये जानने के लिए हमारे सहयोगी राम किंकर सिंह ने बात की दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानी खून को लैब में बना दिया गया है। जी हां, आश्चर्य मत कीजिए, यह बात सच है। ब्रिटेन में यह हो रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह ब्लड पूरी तरह से बन जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहा है। डॉक्टर मोहसिन वली पद्म अवार्डी और साथ ही साथ विश्वविख्यात मशहूर डॉक्टर। सबसे पहले सर, आखिर ऐसे ब्लड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और वर्ल्ड वॉर 2 में ये शुरू हुआ था, जब बहुत ज़्यादा तादाद में ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि काश के हम इसको ब्लड को उगा सकते लैब में या बना सकते लैब में, सिंथेसाइज कर सकते, जिसको हम सिंथेटिक ब्लड कहते हैं। और उसका बड़ा अच्छा नाम भी है, बायो इंजीनियर्ड ब्लड। आजकल हर चीज़ में बायो इंजीनियरिंग हो रही है, तो ब्लड के क्षेत्र में हम लोगों अभी तक जब भी किसी को कहते हैं खून दो आप अपने मरीज को, तो हम उससे यही कहते हैं कि खून जो है बनाया नहीं जा सकता। अब ये इस पर रिसर्च हो रही है कि क्या खून को बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मल ब्लड बॉडी में बनता रहता है और टूटता रहता है, तो इसका एक साइकिल होता है। जब ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो खून की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जेनेटिक, जैसे जिसमें ब्लड डिस्ट्रॉय होता रहता है, हिमोलिसिस होता रहता है, हिमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उनको हमें लाइफ लॉन्ग ब्लड देना पड़ता है। तो अब इतना सारा ब्लड पूरी जिंदगी के लिए कहां से लाया जाए, तो ये सोचा गया कि क्या हम ब्लड को लैब में बना सकते हैं। उसका तजर्बा किया गया और मैग्नेटिक बीड से खून को फेंटा गया और उसमें से स्टेम सेल्स को अलग करके ग्रो किया गया। तो ऐसा देखा गया कि वो रेड ब्लड सेल बन जाते हैं। रेड ब्लड सेल को बनाने में जो दुश्वारी है वो इसलिए है क्योंकि एक आम सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसा सेल बनाना जिसमें न्यूक्लियस ना हो, वो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसमें बहुत देर लगी है और लगेगी। और ये जो तजर्बा हुआ है, ये डॉक्टर एशले टोया ने अपनी लैब में ब्रिस्टल में, यूके में और 3 और लैब्स में किया है हाल ही में। और ये बहुत ज़्यादा इसको एकदम पब्लिसिटी मिली है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कामयाबी से छोटा सा अमाउंट ब्लड का बना के पेशेंट में ट्रांसफ्यूज भी किया है। हिम्मत का काम है। और उन्होंने 10 to 20 ml ब्लड दिया है और वो पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं।